हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। जब भी वाच करते हैं सबको नमस्ते, हैव अ नाइस डे सभी बच्चों को। बेटे आज हम लोग ट्रायंगल लॉ के बाद पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पर आ रहे हैं, जो कि आपने पढ़ा था। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने चल रहे हैं। आज दो टॉपिक हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, पैरेललोग्राम एंड रेजुलेशन। आइए बेटे टॉपिक को लिखें, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। आइए बेटे ध्यान से इसको पढ़ा जाए। क्या हम पढ़ने चल रहे हैं बेटे? हमने आपको ये समझाना चाहा, पहले भी बता चुका हूं, दो वेक्टर ए और बी हैं। दो वेक्टर ए और बी हैं। कैसे इसको सपोज करेंगे? सपोज किया बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, वह ऑब्जेक्ट ओ है। सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट ओ है, इस पर दो वेक्टर्स ए और बी वर्क कर रहे हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, मेक एंगल थीटा। दूसरी बात, इन्हीं कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट जाता है, जिसको मैं क्या लिखा? आर। रिजल्टेंट को क्या लिखा बेटा? आर। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं? डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, यदि दो वेक्टर ए और बी एक्ट ऑन अ कॉमन पॉइंट ओ, दो वेक्टर ए और बी किसी भी कॉमन पॉइंट ओ पर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड एट द साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यदि दो वेक्टर को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बेटे पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करें, देन देयर रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम ओ, कॉमन पॉइंट ओ ऑन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन रिपीटिंग, अब समझिए, ओ पी क्यू एस, ये मैं पैरेललोग्राम बना दूं तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब क्या बोलेंगे बेटे, सुनिए ध्यान से। इफ टू वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन represented by two sides of parallelogram from a common point, या adjacent sides of parallelogram, then their resultant represented by diagonal of parallelogram। तो लिखें सब लोग, if two vectors A and B, if two vectors A and B, magnitude and direction represented by adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram from a common point,
from a common point. Then their resultant represented by diagonal of parallelogram from a common point O. 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 ठीक बेटे, लिख लिया। अब आप देखें, उसके बाद आगे लिखेंगे। सुनिए फिर से, मैं एक बार और पढ़ा दूं, आपको लर्न हो जाए। If two vectors magnitude and direction represented by two sides of parallelogram या two adjacent sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram, यदि दो वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यदि दोनों एडजेसेंट साइड हैं, जो एडजेसेंट साइड कौन है, ओपी और ओएस, यदि दो वेक्टर को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पर लिया जाए, इनका रिजल्ट डायगोनल से क्रॉस किया जाए, डायगोनल पर लाया जाए जो ओ से क्रॉस करता है, दैट इज लॉ ऑफ द वेक्टराइजेशन ऑफ पैरेललोग्राम। सबको लर्न हो गया? बोल ही नहीं रहे, पक्का? चलिए फिर से बताएं, आ गया? आ गया। सुनिए ध्यान से, अभी कुछ नहीं, अब लिखेंगे नहीं, आप पहले सुनिए। अब बेटे इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दें। ट्रायंगल ओ पी क्यू, या बेटे ट्रायंगल ओ एस क्यू, ओ से पी, पी से क्यू, ओ से एस, एस से क्यू, ओ से क्यू। हम जब बेटे ओ से पी जाएं और पी से क्यू जाएं तो बी पैरेलल है, इसलिए बी हो जाएगा। ओपी पैरेलल है एस क्यू के, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ से पी, पी से क्यू इक्वल टू ओ से क्यू, मैं पढ़ा चुका हूं। ओ से पी बोलिए, और पी से क्यू बोला था सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बताया, जोड़ लिया। अपोजिट ऑर्डर को इक्वल रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर। क्या मैं अपने बच्चों को समझा पाया? बोलो। अच्छी बात, समझ आ गया। सिमिलर ओ से यस, यस से क्यू, फिर ओ से कहाँ जाएंगे, क्यू। तो फिर बेटा ओ से यस, यस से क्यू, मेरे बेटे बोलो ओ से क्यू। भैया हमारा बेटी क्या रखेगी, बी ए इक्वल टू आर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पक्का नोट करिए आप। अब बेटे मैं इसे आगे लिखो, एनालिटिकल ट्रीटमेंट लिखो, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। हाँ हेडिंग है बेटे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। बहुत ज़्यादा बेटा चेंज नहीं करना, सुनिए ध्यान से। अब आप क्या करेंगे,
आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन डालेंगे परपेंडिकुलर, इसको आप टी मानेंगे। ये बेटा थीटा है, ये भी आपको थीटा मिलेगा। डायगोनली यहां से बीटा बनाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा मिलेगा। आपको मैं बता चुका हूं ये वैल्यू क्या देगा, बी कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या देगा, बी साइन थीटा। हम आपको बता चुके हैं, इसको देगा क्या बेटा, बी कॉस थीटा। ये आपको क्या देगा, बी साइन थीटा। लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है कि क्या देगा, बी कॉस थीटा, ये क्या देगा, बी साइन थीटा। अब उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद बेटे हम इसे फिगर को यूं शेप देना चाहते हैं। आप लिखेंगे ओ से टी ए प्लस बी कॉस थीटा, इतना आपका ए है, ए वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी बेटे है बी साइन थीटा। क्यू से एन, ए आपका आर है, ए आपका बीटा है। कल मैं बेटे लास्ट लेक्चर में बता दिया है, आर का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर बेटे क्या पढ़ाया था, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटे ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, 2ab क्या मिलेगा, कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1, आर इक्वल टू रूट ऑफ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। फिर बात आती है बेटे बीटा की, तो tan बीटा इक्वल टू क्यू टी अपान ओ टी, फिर आपको मैं दूंगा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसके बाद केस देखेंगे। अब बेटे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, अब मैं पहले इतनी चीज़ें हटा दूं यहाँ से, तो आपको 3 केस बताऊंगा जो कि बोर्ड मीन्स आपके एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसे मैं बताने चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिगर रहने दीजिए समझाने के लिए। आर इक्वल टू बेटे मैंने पढ़ाया रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और मैंने क्या बताया, tan बीटा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। एक ही बार में आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान देना है बस। पहला केस क्या है, इफ टू वेक्टर, क्या बोला, इफ टू वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन हो जाएं, मेरे बच्चे ध्यान से सुने, जब बेटे वेक्टर ए की दिशा में बी आएगा, ए की दिशा में बी आएगा, तो थीटा तो खत्म, समाप्त हो गया। नहीं समझ में आया।
अरे बेटे ये बताओ, ए बी के बीच एंगल कितना थीटा है? मैं कह रहा हूं बी भी कहेगा ए की दिशा में। अब बताओ एंगल क्या है दोनों के बीच का? हाँ, एंगल क्या मिला? 0। कब? सेम डायरेक्शन में, या क्या पैरेलल कह दो। फिर ये दोनों ए और बी परपेंडिकुलर हो जाएं, 90 परपेंडिकुलर हो गए बेटे। बोलो मैं समझा पा रहा हूं? पक्का? ध्यान सुनिए, अब दोनों 0 हो गए, 90 हो गए और पलट के इधर आ गए। हाँ, समझदार तो हो गए। 180 किसे कहते हैं? पैरेलल और एंटी पैरेलल? अपोजिट डायरेक्शन, या बेटे एंटी पैरेलल। बोलो यार, समझ में आया भैया? अब बोलो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। पक्का? cos 180 की वैल्यू -1। इतनी वैल्यू जानने के बाद आइए वैल्यू रखा जाए तो रिजल्ट क्या देगा? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। cos 0 की वैल्यू कितना हो गई? बोलो यार। तो आर की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेटे स्क्वायर और रूट हट जाते हैं तो क्या मिलेगा? ए प्लस। अब मैं बताने क्या जा रहा हूं, इसे रिजल्ट मैक्सिमम कहते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा? जब उनके बीच का एंगल क्या होगा? मिनिमम 0। और 0 होगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये बेटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 मार्क्स पूछा गया। एट व्हाट एंगल टू वेक्टर, at what angle two vector give the result maximum? At what angle two vector are maximum? 0 डिग्री वैल्यू a प्लस बी। नहीं आया। अब बेटे डायरेक्शन भी देखना है मुझको। अब डायरेक्शन कैसे देखें? अब मैं फिगर को मिटा देना चाहता हूं, मेरा काम बन नहीं रहा है क्योंकि बच्चों को समझाने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो बेटे देखो ध्यान से, 3 पार्ट ए भी 0 देखोगे तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान क्या मिल गया? ये ऊपर की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ये पूरी वैल्यू क्या मिले? 0। और किसकी वैल्यू 0 होती है? tan 0 की वैल्यू 0, तो बीटा इक्वल टू 0। ये आपको मैंने दे दिया एक, ये आपको हो गया डायरेक्शन ऑफ बीटा भी आ गई। अब आइए यहां देखो, फिर cos 90, cos 90 0, तो आर की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां रखा, ये वैल्यू समाप्त हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आ गया। अब यहां आइए, साइन 90 की वैल्यू 1। बोलो बेटे, साइन 90 की वैल्यू, और cos 90 की वैल्यू 0। अब बेटे यहां 1 रखोगे, यहां क्या रखोगे? 1। तो tan बीटा क्या मिलेगा? b अपान क्या? a। 90 बता रहा हूं बेटा, क्या मिलेगा? b अपान a। फिर सुनो, साइन 0 1, तो b इंटू 1, a cos 90 0, a प्लस b 0 हो जाएगा 0,
तो क्या मिला, tan बीटा इक्वल टू बी अपान बेटे ए। शायद समझ में आ गया, सबको आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में, इसको आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब आए यहाँ पर ध्यान देंगे, कास 180 की वैल्यू क्या, -1, तो यहाँ क्या आएगा बेटे, आर की वैल्यू देखना ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ रखोगे बेटे क्या, -1 ना, तो क्या होगा, माइनस क्या, -2 है बी, आर इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेंगे तो आर मिनिमम आएगा कब, ए माइनस बी, किस एंगल पे आएगा, हाँ ऐसा कंपटीशन है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखना बेटा, 180 पर मिनिमम आर माइनस ए माइनस बी, 90 पर ए आएगा, 0 पर ए आएगा, छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ जिस बच्चे को बेस नहीं क्लियर होगा वो भी समझ सकता है, क्योंकि मैंने सारी बातें बता दिया। अब लास्ट आइए यहाँ डायरेक्शन देखने के लिए। अब बोलो बेटा, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू क्या मिली, कास 180 की वैल्यू -1 ना, अरे बोलो, तो 0 हो गया, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो tan बीटा इक्वल टू tan 0, तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 डिग्री, ये आपको वैल्यू आ गई। आइए बेटे कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल देखें जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। लिखिए बेटे न्यूमेरिकल, एडिशनल है, अभी एनसीईआरटी नहीं। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, two vectors both equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of either लिखा, magnitude of either, find the angle between two vectors, find angle between two vectors, angle between two vectors। आइए क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है क्वेश्चन बेटे, पढ़िए ध्यान से अपने ना कॉपी में, मैं अपनी बुक में देख रहा हूं। टू वेक्टर्स बेटे, दो वेक्टर्स हैं, मान लिया दोनों वेक्टर क्या हैं बेटे, ए, दूसरा वेक्टर क्या है, बी, कह रहा है टू वेक्टर्स ले लिया, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, का मतलब अगर दोनों को मैंने वेक्टर की साइन हटा दिया तो बेटे क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसे क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कह रहा है ना दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कहा कि नहीं। और आगे क्या कह रहा है, रिजल्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर मतलब जो इनके वैल्यू आती है उसके भी बराबर इसे होना चाहिए। इसका मतलब हुआ सबकी वैल्यू सेम है। सपोज क्या है, x, सबकी वैल्यू क्या है, सेम x। अगेन रिपीट, इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, दोनों मैग्नीट्यूड क्या हैं, सेम, दोनों रिजल्ट क्या है, r, उनकी वैल्यू कितनी है बेटे, x। क्यों लिया, उसने कहा है बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देख लो, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, x है, एंड रिजल्टेंट इज आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड, रिजल्ट भी किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए।
बोलो यार आया। बड़ी आसानी से मेरे बच्चे अब लिख देंगे आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। आर मीन्स एक्स स्क्वायर टू एक्स एक्स क्या कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ है क्या माइनस एक्स स्क्वायर क्या कॉस थीटा, ये भी कैंसिल। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेटे -1/2। cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। यू गिव द आंसर 120 इज द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 120। इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर जो बने हैं उनके बीच का एंगल बेटे अगर 120 ले लिया जाए तो जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू बी की होगी, वही वैल्यू किसकी होगी बेटे, हाँ ये तीनों वैल्यू क्या होगी बेटे सेम होगी। पहले बराबर समझ में आ गई बात।